लवली स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बच्चों, उम्मीद करती हूँ आप लोग अपने घर में अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। आज मैं आप लोगों को हिंदी विषय के अंतर्गत पाठ 4 घर का बैल पाठ के अंतर्गत रचनात्मक कौशल पढ़ाऊंगी और लिखाऊंगी और इसी से संबंधित आपका होमवर्क भी रहेगा। तो बच्चों देखिए, रचनात्मक कौशल में आप लोगों को मैं नीम के वृक्ष के बारे में बताऊंगी। समझ में आया? नीम का जो वृक्ष होता है वह हमारे लिए हर तरह से उपयोगी होता है। जब वह हरा होता है तो भी हमारे काम आता है और जब सूख जाता है तो भी हमारे काम आता है। कोई भी वृक्ष हो बच्चों, जब वह हरा होता है तो हमारे काम आता ही है, जब सूख जाता है तो भी हमारे काम आता है। उसी तरह नीम का वृक्ष भी हरा होने पर भी हमारे काम आता है और सूख जाने के बाद भी हमारे काम आता है। तो देखिए, नीम के वृक्ष में जो प्रमुख भाग होता है वह होता है नीम का पत्ता और उसका निबौरा और उसकी छाल और उसकी लकड़ी ना। तो देखिए, नीम का जो पत्ता होता है, आज मैं नीम का पत्ता, निबौरा, छाल और उसकी लकड़ी, इन सब की उपयोगिता बताऊंगी और लिखवाऊंगी भी। ध्यान से सुनिएगा बच्चों। सबसे पहले है पत्ता। नीम के पत्ते बहुत ही उपयोगी होते हैं। पहला तो पत्तों को सड़ाकर खाद बनाया जाता है। नीम के पत्तों को सड़ाकर खाद बनाया जाता है, जिससे क्या होता है, किसान अपने उन खादों को किसान अपने खेतों में डालते हैं। इससे अधिक अनाज तो पैदा होता ही है। खेती को नुकसान पहुंचाने वाले कीटाणु भी नष्ट हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। और फिर नीम के पत्ते की दूसरी उपयोगिता है कि नीम के सूखे पत्तों के धुएं से मच्छर भागते हैं। अतः गांव में शाम को नीम के पत्तों का धुआं करते हैं। नीम के पत्तों को गर्म पानी में उबालकर नहाने से शरीर के फोड़े, फुंसी व खाज खुजली में आराम मिलता है। फिर है आपका निबौरा। नीम के निबौरे से तेल निकाला जाता है, जो बहुत ही औषधियाँ बनाने के काम आता है। खुजली होने पर प्रायः नीम के तेल का इस्तेमाल करते हैं और तेल निकालने के बाद जो खली बचती है उसका उपयोग खाद के रूप में किया जाता है। जिन खेतों में अनाज नष्ट करने वाले कीटाणु पैदा हो जाते हैं, उन खेतों में नीम की खली की खाद डालने से कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। फिर है आपका छाल। यह जो है कीटाणुनाशक होता है। कैसे कीटाणुनाशक होता है? यानी कीटाणुनाशक का अर्थ होता है कीटों को नष्ट समाप्त करने वाला। छाल जो है शरीर में फोड़े फुंसी होने पर नीम की छाल को घिसकर लगाने से आराम मिलता है। इस तरह यह कीटाणुनाशक होता है। यह तासीर यानी ठंडी भी होती है। फिर है लकड़ी। नीम की लकड़ी का बहुत तरह से उपयोग है। जैसे कि गांव में घर कच्चे होते हैं, अतः नीम की मोटी लकड़ी छत पाटने के काम आती है। इसके खिड़की दरवाजे भी बनते हैं। शहरों में मकान पक्के होते हैं, अतः खिड़की और दरवाजे नीम के भी बनते हैं। नीम की लकड़ी की विशेषता यह है कि इनमें कीड़े नहीं लगते हैं। क्यों? क्योंकि यह कीटनाशक होते हैं। गांव में ईंधन का भी नीम की लकड़ी से लिया जाता है, यानी ईंधन का काम भी नीम की लकड़ी से लिया जाता है। इसके अतिरिक्त गांव में नीम की लकड़ी से बैलगाड़ी, हल्का लंबा भाग,
बैलों को एक साथ दो के लिए विशेष प्रकार का पहनावा तथा अनावश्यक लकड़ी का सामान नीम का वृक्ष, नीम के पेड़ की लकड़ी से प्रायः बनाया जाता है। तो बच्चों यह है नीम की उपयोगिता। आइए अब ब्लैक बोर्ड देखते हैं। आज आपका क्लास वर्क भी इसी से संबंधित है। देखिए रचनात्मक कौशल। प्रश्न है नीम के वृक्ष का प्रत्येक भाग हमारे लिए उपयोगी होता है। किनका उपयोगी? उत्तर है पहला पत्ता। पत्तों को सड़ाकर खाद बनाई जाती है। जो मेन पॉइंट है वही मैंने लिखवाया है और बाकी मैंने आप लोगों को समझा दिया, ध्यान में रखिएगा। फिर निबौरा। नीम की निबौरी से तेल निकाला जाता है। फिर है छाल, यह कीटाणुनाशक होता है। फिर चौथा है लकड़ी। लकड़ी घर, फर्नीचर, दरवाजे आदि बनाने के काम में आता है तथा ईंधन के रूप में भी उपयोग में लाया जाता है। फिर है उसके बाद ये है आप बच्चों आपका क्लास वर्क। आप लोग नीट एंड क्लीन क्लास वर्क कॉपी में क्लास वर्क लिखिएगा। ये होमवर्क देखते हैं। देखिए होमवर्क है आपका किन्हीं 5 प्रमुख वृक्षों का चित्र कॉपी में चिपकाइए तथा नाम भी लिखिए। जैसे नीम हो गया, पीपल हो गया, बरगद हो गया ना, बहुत सारे ऐसे वृक्ष हैं। तो आपको 5 वृक्षों के चित्र, विशाल बड़े वृक्ष के चित्र चिपकाना है और उनका नाम भी लिखना है। आशा करती हूँ आज मैंने जो कुछ भी पढ़ाया आप लोगों को समझ में आया होगा बच्चों। इसके साथ ही इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलूंगी। थैंक यू।